Hello everyone, how are you? This is Dr. Chavigar. Welcome to my channel Krishna Institute of Education. आज के वीडियो लेक्चर में हम समझेंगे कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी किसे कहते हैं और इसकी क्या सिग्निफिकेंस है या इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो आज के लेक्चर में होगा व्हाट इज एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले हम एजुकेशन टेक्नोलॉजी का मीनिंग समझते हैं। देखिए, एजुकेशन टेक्नोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बनी है। पहला वर्ड है एजुकेशन और दूसरा है टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट है समझना कि टेक्नोलॉजी किसे कहते हैं। देखिए, आपको पता है कि साइंस की वजह से रोज नए नए साइंस के इन्वेंशन होते हैं। तो साइंस के जो इन्वेंशंस होते हैं और जो उनकी नॉलेज होती है, जब हम इन्वेंशन और नॉलेज को प्रैक्टिकल फॉर्म में यूज करते हैं तो उसे टेक्नोलॉजी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, साइंस ने जो था लाइट का इन्वेंशन किया। अब हमने उसको प्रैक्टिकल यूज कैसे कर रहे हैं? अब हम उस लाइट से अपने घर की लाइट जलाते हैं, फ्रिज चला रहे हैं, वॉशिंग मशीन चला रहे हैं, एसी चला रहे हैं। तो हमने साइंस के इन्वेंशन को प्रैक्टिकली यूज किया, तो इसे कहते हैं टेक्नोलॉजी। तो एजुकेशन टेक्नोलॉजी का क्या मीनिंग हुआ? एजुकेशन टेक्नोलॉजी का मीनिंग हुआ कि जब हम साइंस के नियमों को, साइंस के इन्वेंशंस को एजुकेशन में यूज करते हैं तो उसे बोलते हैं हम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। आप देखिए, पहले टेक्नोलॉजी का हम एग्जाम्पल लेते हैं, फिर हम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल लेंगे। देखिए, आजकल टेक्नोलॉजी हर दिन चेंज हो जाती है। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जो आप लोगों ने भी देखा होगा कि पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आते थे। अब टेक्नोलॉजी चेंज हुई तो फिर कलर टीवी आने लगे। अब आप स्क्रीन पे हर चीज कलर देख सकते थे। अब और भी ज्यादा टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, अब आपके स्मार्ट टीवी आने लगे हैं। पहले कलर टीवी में तो डिफरेंट चैनल होते थे, जैसे जी टीवी हो गया, आपका सोनी टीवी हो गया, तो आप उन्हीं चैनलों को देख सकते थे। लेकिन स्मार्ट टीवी में क्या है, आप किसी भी चीज को, कितने से भी कितने पुरानी चीज को जो है अपने स्मार्ट टीवी में देख सकते हैं। तो ये सब टेक्नोलॉजी चेंज का ही इफेक्ट है। उसी तरह से पहले मोबाइल सिर्फ सुनने के काम आते थे और बात करने के काम आते थे, लेकिन आजकल मोबाइल पे आप जो है यूट्यूब भी देख सकते हो, पेमेंट भी कर सकते हो, ईमेल भी भेज सकते हो, फोटो भी खींच सकते हो। तो मोबाइल की टेक्नोलॉजी में ही नए नए चेंजेस आ रहे हैं। तो ये तो मैंने बताया कि जो डेली में चेंज हो रहे हैं। अब एजुकेशन टेक्नोलॉजी में क्या यूज हुआ, उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि आप मेरा लेक्चर देख रहे हैं। तो अगर मैं क्लासरूम में पढ़ाऊंगी तो क्लासरूम में जितने बच्चे होंगे वही देखेंगे। अब मेरे लेक्चर को, जिन जिन को मेरा लेक्चर अच्छा लग रहा है, चाहे वो गाजियाबाद में बैठे हो, पंजाब में बैठे हो, हरियाणा में बैठे हो, मेरठ में बैठे हो, सारे बच्चे अपना यूट्यूब चैनल खोलेंगे कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन का और वो मेरा वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। तो आप देखिए, मैं अपने ही रूम में बैठी हुई हूँ, यहीं पे लेक्चर दे रही हूँ, लेकिन मेरा लेक्चर जो है मेरठ, आपका हरियाणा, पंजाब, यूपी, कहीं का भी बच्चा देख सकता है। तो देखिए, ये फर्क क्या हुआ कि टेक्नोलॉजी का एजुकेशन में कितना यूज हो रहा है। तो ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। तो इसे कहते हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो अब आपको एजुकेशन टेक्नोलॉजी का मीनिंग समझ में आ गया कि साइंस के जो डिफरेंट इन्वेंशंस हैं, उनके जो लॉ है, जब हम उसको एजुकेशन में यूज करते हैं ताकि हमारी एजुकेशन और ज्यादा इफेक्टिव हो, तो उसे बोलते हैं एजुकेशन टेक्नोलॉजी। अब मैं डिस्कस करूंगी कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी का महत्व क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। देखिए, सबसे पहला तो है कि एजुकेशन के गोल को हम जो है निश्चित कर सकते हैं। देखिए, आजकल इंटरनेट का जमाना है। इंटरनेट से सिर्फ हम अपने इंडिया के स्कूल को ही नहीं देख रहे, बल्कि विदेशों में कैसे स्कूल में एजुकेशन दी जाती है, कॉलेज में कैसे एजुकेशन दी जाती है, उनका क्या क्यूरिकुलम होता है, वो सब हम जो है देख सकते हैं। तो जब हम देखते हैं तो हम जो है कोई भी अपने एजुकेशन में जो हमें डिजायर चेंज होते हैं वो करते हैं।
क्योंकि प्राचीन काल से लेके आज तक बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। लोगों का माइंडसेट चेंज हो रहा है, लोगों की सोसाइटी चेंज हो रही है, तो उसी हिसाब से हमें एजुकेशन के गोल को भी चेंज करना होता है। पहले एजुकेशन का मतलब था कि आपने स्कूल ज्वाइन किया, एग्जाम दिया, एग्जाम में पास आ गए, आप आगे की क्लास में चले गए। सिर्फ एग्जाम में पास होना ही एजुकेशन का गोल था। लेकिन अब पूरा सिनेरियो देख के हमें लगता है कि अब एजुकेशन के गोल में बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। अब एजुकेशन का मतलब है कि बच्चे में ओवरऑल डेवलपमेंट करना। तो इसीलिए ये सब हमें कैसे पता चलता है कि विदेशों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, तो इंटरनेट पे हम ये सब चीज़ें देख लेते हैं। इसीलिए हमारी अब देखिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, ये सब टेक्नोलॉजी की वजह से ही संभव हुआ है। तो अब हमारे जो है स्कूलों में आपने देखा होगा कि अब सिर्फ रटने पे इतना नहीं देते, अब वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे भी ज़्यादा जोर देते हैं। बचपन से ही बच्चों को कंप्यूटर सिखाया जाने लगा है, क्योंकि पता है बड़े होके हर काम जो है मैनुअली नहीं बल्कि जो है ऑटोमेटेड होता है, कंप्यूटर के थ्रू होता है। तो ये एजुकेशन टेक्नोलॉजी की वजह से ही एजुकेशन के उद्देश्य को निश्चित करने में हेल्प मिलती है। नेक्स्ट है आपका ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। देखिए जो हमारे डेवलपिंग कंट्री होती है, जो अभी पूरी डेवलप नहीं हुई है, तो उनके रिसोर्सेज में जो है थोड़े से कमी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा देश इतना बड़ा है, तो अभी स्कूल्स कम है या टीचर्स कम है, तो जिसकी वजह से हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हो जाते हैं। लेकिन हमें ज़्यादा बच्चों को पढ़ाना है, तो ये एजुकेशन टेक्नोलॉजी की वजह से संभव हो गया है। अब आप देखिए, आप कोई भी लेक्चर यूट्यूब पे खोलिए, यूट्यूब पे आपको एक ही सब्जेक्ट के एक ही टॉपिक के हजारों लेक्चर मिल सकते हैं। तो टीचर एक क्लासरूम में लेक्चर दे रहा है, लेकिन वो एक क्लासरूम का लेक्चर वो जगह जगह के लोग जो है उसे देख सकते हैं। तो इस तरीके से जो रिसोर्सेस है हम उनका ऑप्टिमम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है इम्प्रूवमेंट इन टीचिंग, कि अब जो टीचर बच्चों को पढ़ाता था उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। पहले तो क्या था, टीचर क्लासरूम में गया, उसने पढ़ाना शुरू किया और पढ़ा के वो वापस आ जाता था। तो बच्चे भी ऐसी टीचिंग में बोर हो जाते थे कि बस टीचर का लेक्चर सुनते रहो और जो है बाद में लेक्चर खत्म तो क्लासरूम का जो है जितना भी पढ़ाई थी वो भी खत्म हो जाती थी। तो इससे टीचिंग जो थी थोड़ी सी डल हो जाती थी। लेकिन टेक्नोलॉजी की वजह से अब जो ये टीचिंग है ये बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है। फॉर एग्जाम्पल आज टीचर को ये दिखाना है कि पौधा कैसे बड़ा होता है, तो पहले तो अगर पहले की हम बात करें तो वो सिर्फ ओरली बोल के बताता था कि बच्चों हमने बीज डाला, फिर उसमें पानी डाला तो बीज अंकुरित हुआ, फिर बड़ा हुआ, तो बच्चों को इतना समझ नहीं आता था। अब वो प्रोजेक्टर पे पूरी स्लाइड्स दिखाता है, उसमें प्रॉपर दिखाएंगे कि बीज को किसान ने कैसे बोआ, फिर उसमें से अंकुरित हुआ, फिर हम रोज उसमें पानी डाल रहे हैं तो पौधा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। तो ये पूरा हम बिल्कुल उसको लाइव दिखा सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि टीचिंग जो है बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है। इसी तरह से अगर कोई गेम टीचर है, वो वैसे ही बच्चों को लेक्चर दे दे कि भाई देखो हम ना बैडमिंटन ऐसे खेलते हैं, लेकिन अगर वो साथ के साथ उस पे जो है प्रोजेक्टर पे भी दिखाए कि देखो ऐसे आपने रैकेट से मारा, आपकी जो है शटल कॉक ऐसे गिर गई, फिर आप ऐसे उठाओगे, ऐसे करोगे, तो बच्चों को भी देखते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। तो और बच्चे को जो है वो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ आने से वो ज़्यादा अच्छे से अपनी परफॉर्मेंस दिखाते हैं। तो टेक्नोलॉजी की वजह से टीचिंग में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। नेक्स्ट है कि रुचिकर अधिगम हो गया है, मीन्स जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो बहुत इंटरेस्टिंग हो गई है। देखिए अगर खाली क्लासरूम की टीचिंग होती है तो बच्चे बोर हो जाते हैं, तो अब क्या हुआ है कि हम ऑडियो विजुअल यूज करने लगे हैं। कोई चीज़ हम टीवी में भी दिखा सकते हैं, कोई चीज़ हमें सुनवानी है तो रेडियो में भी दिखाते हैं। प्रोजेक्टर की हेल्प से तो आप पूरी की पूरी स्लाइड बना के दिखाते हैं जिसमें बच्चा सुन भी रहा होता है और देख भी रहा होता है। तो बच्चों को जो है अब पढ़ने में जो है बहुत ज़्यादा मज़ा आने लगा है। ये सब जो है आपका एजुकेशन टेक्नोलॉजी की वजह से ही संभव हुआ है। नेक्स्ट है कि स्टूडेंट की नॉलेज बहुत बढ़ती है। देखिए आज आपको टीचर कोई भी प्रोजेक्ट दे, आप पे
जो आप लाइब्रेरी से बुक लोगे वो तो एक दो ही बुक इशू करा पाते हो। अब आप गूगल पे जाइए, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। आप यूट्यूब पे जाइए, यूट्यूब से इतनी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो एक ही टॉपिक पे स्टूडेंट को 10 जगह से इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो इस तरीके से स्टूडेंट की नॉलेज बहुत ज़्यादा जो है बढ़ जाती है। नेक्स्ट है परमानेंट नॉलेज, कि जब आप क्लासरूम में पढ़ते हो तो आपने क्लासरूम में सुना और फिर 4-5 दिन बाद आप उसे भूल जाते हो, क्योंकि आपकी सिर्फ एक ही सेंस ऑर्गन काम कर रहा है कि आप सिर्फ सुनने का काम कर रहे हो। लेकिन एजुकेशन टेक्नोलॉजी में तो आप ऑडियो विजुअल में आप टीवी से भी एजुकेशन ले सकते हो, यूट्यूब से भी ले सकते हो, गूगल से भी ले सकते हो। तो आप चीज़ों को देख रहे हो और उन्हें सुन भी रहे हो, और आपको उन्हें देखने और सुनने में मजा भी आ रहा है। तो ऐसी नॉलेज हमेशा परमानेंट नॉलेज हो जाती है, जिसे आप बहुत जल्दी नहीं भूलते हो। आपको जो चीज़ देख के पढ़ते हो, जो चीज़ सुन के पढ़ते हो, तो वो नॉलेज आपके दिमाग में छप जाती है। तो इससे जो नॉलेज होती है वो बहुत ज़्यादा परमानेंट या फिर स्थायी हो जाती है। नेक्स्ट है आपका सिस्टमेटिक टीचिंग। सिस्टमेटिक टीचिंग का मतलब होता है कि आपने कोई भी चीज़ शुरू करी तो सबसे पहले आप उसका इंट्रोडक्शन दोगे, फिर आप उसके आगे का कंटेंट बताओगे, साथ के साथ बच्चों का रेस्पॉन्स भी देखोगे, बच्चों से फिर क्वेश्चन भी करोगे, फिर बच्चों का आप टेस्ट लोगे कि बच्चों को हमने जितना सिखाया है वो उन्होंने सीख भी लिया या नहीं। इसे कहते हैं सिस्टमेटिक टीचिंग, कि स्टेप बाय स्टेप आपको अपने शिक्षण कार्य को पूरा करना है। अब एजुकेशन टेक्नोलॉजी की वजह से ये चीज़ें जो है बहुत इजी हो गई है। अब आपके टेस्ट पेपर है, आप टेस्ट पेपर जो है टीचिंग से पहले ही बच्चों के लिए बना लेते हो, और बहुत सारे टेस्ट पेपर बना सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर पे तो चेंज करना टेस्ट पेपर को बहुत इजी होता है। आप उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारे डाल सकते हो। आप बुक से लिखोगे तो आपके 10, 100, 50 क्वेश्चन बैठेंगे। अगर आप गूगल पे देखोगे तो एक ही टॉपिक से रिलेटेड आपको जो है 400-500 क्वेश्चन भी मिल जाते हैं। तो आप टेस्ट क्वेश्चन आराम से बना लेते हो, आप बच्चों को नॉलेज भी बहुत अच्छे से दे देते हो। तो जो सिस्टमेटिक टीचिंग है उसे पूरा करने में एजुकेशन टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा यूज होता है। नेक्स्ट है आपका लर्निंग वर्सेस टीचिंग। देखिए, पहले जब एजुकेशन टेक्नोलॉजी नहीं आई थी तो टीचर का मेन रोल रहता था। टीचर हर चीज बच्चे को सिखाता था कि ऐसे करना है, ऐसे पढ़ना है, आपको ऐसे टेस्ट देना है। हर चीज टीचर की इनिशिएशन पे होती थी। लेकिन एजुकेशन टेक्नोलॉजी में अब टीचिंग की बजाय सारा फोकस बच्चों पे हो गया है। तो बच्चे टीचिंग की बजाय खुद लर्न करते हैं। उसमें क्या होता है, टीचर बच्चे को प्रोजेक्ट दे देते हैं कि आपको ये प्रोजेक्ट पूरा करना है। अब बच्चे खुद उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि उस प्रोजेक्ट में क्या चीज़ दी गई है, उसे हम कैसे पूरा कर सकते हैं, हमारा प्रोजेक्ट ठीक भी बन रहा है या नहीं बन रहा है, और वो 10 जगह से जो है अब इंफॉर्मेशन को सर्च करके उस प्रोजेक्ट में डालते हैं। तो अब टीचर की फिजिकल प्रेजेंस होनी जरूरी नहीं है, बच्चा खुद भी टेक्नोलॉजी का यूज करके बहुत सारी चीजें खुद सीख लेता है। तो लर्निंग वर्सेस टीचिंग, क्योंकि टीचिंग में फिजिकल टीचर का होना बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है, वो बिना फिजिकल टीचर की प्रेजेंस के बिना भी इंटरनेट से, गूगल से बहुत सारी चीज़ें बच्चा खुद ही सीख लेता है। फिर आपका लास्ट है डेवलपमेंट ऑफ ऑडियो विजुअल एड, कि बच्चे के जो है ऑडियो विजुअल एड अब जो है बहुत ज़्यादा जो है डेवलप हो रहे हैं। जैसे जैसे बच्चे की रिक्वायरमेंट होती है वैसे वैसे जो है डिफरेंट तरह के ऑडियो विजुअल ऐड आ रहे हैं। जैसे आप देखेंगे सीडी रिकॉर्डर है, टीवी है, स्मार्ट बोर्ड हो गए हैं, यूट्यूब है, रेडियो है, आपका स्लाइड प्रोजेक्टर है आपके। तो ये बच्चे को हम कितना अच्छी शिक्षा दे सकते हैं और बच्चे को हम ऑप्टिमम यूज करते हुए रिसोर्सेज का कितनी शिक्षा दे सकते हैं, इसलिए नए नए ऑडियो विजुअल ऐड अब जो है बन रहे हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा अब यूज होने लगा है और टेक्नोलॉजी एजुकेशन को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव कर रही है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे वीडियो लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।